मैं नदीम डारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोगों को मुस्तकिल हम अपने ख़बरों में दिखा रहे हैं कि मुंब्रा शहर पे जो इल्ज़ाम लगा हुआ है 400 लोगों के धर्म परिवर्तन का, उस मामले में पुलिस ने गाज़ियाबाद पुलिस के साथ में मिल करके अलीबाग से एक आरोपी शाहनवाज को गिरफ़्तार किया है, जिसको कोर्ट ने गाज़ियाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। इस मामले की पूरी सच्चाई अभी भी सामने नहीं आ रही है, जबकि थाने पुलिस ने एकदम क्लियर कर दिया है कि मुंब्रा में किसी का भी धर्मांतरण नहीं किया गया है। जिसके बाद मुंब्रा कलवा के एमएलए डॉक्टर जितना अवार्ड ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी कड़ी निंदा की थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार और गाज़ियाबाद के डीजीपी जो है इस मामले को लेकर के मुंब्रा से और मुंब्रा शहर से और मुंब्रा की आवाम से माफ़ी मांगे। 15 जून 2023 को मुंब्रा शहर के सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता सैयद अशरफ उस भाई साहब ने उत्तर प्रदेश सरकार को कमिश्नर ऑफ पुलिस गाज़ियाबाद और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस गाज़ियाबाद को एक लीगल नोटिस भेजा है। ये लीगल नोटिस एडवोकेट जजील एम नारवांगे के ज़रिए भेजा गया है। इस नोटिस के ज़रिए मुतालबा ये किया गया है कि अगर 400 लोगों का धर्मांतरण किया गया है तो उनके नाम बाकायदा बताए जाएं, नहीं तो मुंब्रा के अवाम से माफ़ी मांगी जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद अशरफ भाई साहब और एडवोकेट जजील नारवांगे ने क्या कहा, किस तरह से लीगल पॉइंट से हमको समझाया कि ये मामले में लीगल नोटिस दे करके किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, पेश है आपके सामने ये वीडियो। साहब क्या कहेंगे, आज यहाँ पे पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है, क्या मुद्दे को लेकर पत्रकार परिषद? देखिए, ऐसा है कि आपने पिछले दिनों सुना होगा कि गाज़ियाबाद पुलिस ने ये मुंब्रा शहर के ऊपर आरोप लगाया कि यहाँ पे 400 लोगों का धर्मांतरण किया गया है, जो पूरे लीडिंग चैनल ने इसको पूरा दिन चलाया। एक कोई आरोपी उन्होंने पकड़ा है, उसने क्या मालूम क्या कोई लैपटॉप से उसने नमाज़ पढ़ने के लिए कहा, ये कहा, उससे हमको मतलब नहीं है। वो जो करेगा वो अपना करे, मेरा उसके ऊपर जो पुलिस का काम है वो पुलिस करे। लेकिन एक एसपी गाज़ियाबाद इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि गुजरात के से फ़ोन आया और उसकी तहकीकात न करते हुए सीधा उन्होंने मुंब्रा का नाम लगा दिया। तो मेरा अपना यह वो है कि भाई हर चीज़ में मुंब्रा का ही नाम लगा दिया जाता है। आतंकवादी तो मुंब्रा, ये तो इस शहर के अंदर 5 लाख 7 लाख की आबादी है जो सुबह काम पे जाती है और शाम में काम से वापस आती है और थक के टूट के सो जाती है। शहर के अंदर खाली 200-250 लोग हैं जो साइकिलिंग करते हैं 2.5 किलोमीटर में, बाकी सारे लोग काम और रोज़गार के लिए जाते हैं। सबसे सेफ्टी जगह है जो किराए के मकान में यहाँ पे रहते हैं लोग, जो किराए का बाहर से परदेशों से आते हैं, दवा का काम करते हैं, तमाम सब वो 3-3 4-4 एक फ्लैट लेके उसमें 4-6 लोग मिल के रहते हैं, वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं मुंबई के अंदर। इतनी मेहनत का शहर को बार बार ये इल्ज़ाम लगाना और इतना गैर जिम्मेदाराना, अगर 400 लोग हैं, हमारा मतलब इससे नहीं कि जिसको पकड़े है वो किसका कनेक्शन है, पाकिस्तान का कनेक्शन है या ISI का है, जो है उसको जो करना है आप कीजिए। लेकिन शहर मुंब्रा को आप जिस तरीके से 400 का वो किया, इसके लिए आप माफ़ी मांगे। 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ तो उनकी लिस्ट जाहिर करें। हमारे यहाँ के DCP साहब ने तो बताया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको भी बोलना चाहिए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि ये जो न्यूज़ थी ये गलत न्यूज़ थी और ऐसा कुछ भी नहीं। शहर में पर्टिकुलर जिस हालत में जिनको पकड़ा उकड़ा उन्होंने, उनसे उनकी जो जांच करना है वो अपना जांच करे, जो उनको सज़ा देना है उसको सज़ा दें। मैंने तो ये बार बार इस शहर के लिए किया जाता है, तो इसके लिए हमने एक नोटिस इशू किया है हमारे एडवोकेट जजील साहब के माध्यम से उत्तर प्रदेश के SP वहाँ के मुख्यमंत्री जी को और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस निपुण अग्रवाल DCP गाज़ियाबाद जोन को, ये उसका वो कॉपी है कि इसके ऊपर या तो वो माफ़ी मांगे वरना कोर्ट के लिए तैयार है। तो आपको क्या लगता है इसका कुछ असर निकल कर सामने आएगा? देखिए, ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को अब कहीं ना कहीं पासी बनना पड़ेगा।
पारसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो कोई भी उठ के कल कोई भी उठ के 500 का बयान, कोई बोलेगा 500 लोगों का कन्वर्टेशन होता है। ये शहर अमन पसंद शहर है, यहाँ पे हिंदू रहते हैं, किसी का किसी के तरीके से ये इतनी बड़ी लिस्ट है लड़कियों की जो क्या नाम है अपना दूसरे धर्म में जा रही हैं, मुस्लिम लड़कियों के लिए। हाँ मुस्लिम लड़कियों, तो हम उसके ऊपर कौन सा गुनाह दाखिल कराएं, कौन सी लव जिहाद का वो करे। हमारा ये बोलने का मतलब ये नहीं है, इशू हमारा ये नहीं है, इशू हमारा ये है कि कब तक ये इल्ज़ाम लगाता रहा जाएगा ये शहर। भाई साहब जो ये लिस्ट है ये स्पेशल मैरिज की ऐसे कोई लिस्ट ऐसा मेरे से निकाली गई लिस्ट है। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का कानून है तो उसके ऊपर उसको बच्चे को वहाँ लेके गए हैं। मैं ना हम कौन से कानून में जावे कि ये क्या है, हमारे महाराष्ट्र में तो ये है नहीं। और ऐसा 400 तो कन्वर्टेशन यहाँ पे हुआ नहीं है इस शहर में। इस शहर में क्या पूरे महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ। 400 का आंकड़ा पता नहीं क्या इसके साथ में जुगलबंदी है कि यूपी कन्वर्टेशन इन यूपी मारूत है ना 400 जी है ना। एक राजस्थान का भी आपने बताया। ये भी बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये है कहाँ का, ये राजस्थान, ये राजस्थान का है, ये भी 400 है ना। फिर ये देखिए ओवर 400 है ना तमिलनाडु। ये 400 का आंकड़ा समझ के बाहर है। एक पैटर्न बना दिया, एक पैटर्न बना दिया गया, ये पैटर्न बना दिया गया है 400 का 400 का 400 का। तो मेरे ख्याल से गाजियाबाद ने भी यही सोचा कि जब 400 का आंकड़ा चलता है तो लाओ 400 का आंकड़ा यहाँ पे भी फिट कर दिया जाए। तो 400 का आंकड़ा यहाँ पे भी वो है। अब ये 400 लोगों को अगर धर्मांतरण इस शहर में कराया गया है तो इसका हम सिर्फ और सिर्फ यही एक डिमांड करते हैं कि या तो आप उसको साबित करें, यहाँ के कमिश्नर को, हमारे यहाँ के डीसी साहब को लिस्ट दे दें कि कहाँ पे कन्वर्टेशन हुआ है, किधर रहते हैं वो लोग, और या तो आप माफ़ी मांग लें। शहर पे जो एक लाछन लगा है वो ख़त्म होना चाहिए। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता कि 400 का फिगर क्यों आता है। मतलब अगर मुमरा का भी नाम आया तो 400 आया, तमिलनाडु का तो 400, मतलब जब भी होता है तो 400 रहता है। तो ये क्या भड़काया जाता है कि क्या किया जाता है, इतना गैर जिम्मेदाराना, एक इतना बड़ा अफसर इतना गैर जिम्मेदारा बयान देता है। यूपी पुलिस के खिलाफ बात करना बहुत मुश्किल बात है। आज आपको सब मालूम है उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या हाल है, क्या रोल है। जल्दी आदमी कोई बोलता नहीं। हम लोग ने ये सोचा, एडवोकेट जलील साहब आए मेरे पास, कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमको अब जो है राइटिंग पे बात करना चाहिए। ये बस हो गया, ये बाइट दे दिया, मैं दे दिया, बहादुर बन गया, कोई और बहादुर बन गया, नहीं, थोड़ा कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लोगों को एहसास होगा कि नहीं, ये जो कम्युनिटी के ऊपर हम बार बार इस तरीके के ये कानूनी बात करेंगे, तो जब एक कानूनी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारान इस तरीके के बयान देंगे ना, उनको आगे कहीं ना कहीं रुकावट होगी उनके आगे बढ़ने में। तो उसके बाद फिर ये चीज़ें बंद होगी। जब किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो माइनॉरिटीज़ पॉकेट को ढूंढा जाता है टारगेट बनाने के लिए, और इस वक्त सबसे सॉफ्ट जो टारगेट होता है वो माइनॉरिटी होता है, और ये मुमरा जो है आसान टारगेटेड है। मैंने कहा ना कि पिछली बार जब संगारी साहब को कमिश्नर बनने का तो यहाँ काश्मीरी आतंकवादी पकड़ ली गए थे। मालूम पड़ा कि जो जिसके यहाँ वो सिर्फ सप्लाई करते थे वही मारवाड़ी भाई जो है वो जाके थाना कोर्ट में उनकी जमानत करा रहा था। तो इस तरीके के हालात होते। जादव साहब को भी नेता बनना था तो मुमरा आ गए, मेरा पालघर जाने के बजाय और कहीं जाने के बजाय, थाना में कुछ काम करने के बजाय मुमरा। तो ये आसान, हाँ, आसान टारगेट है। मेरा लोग रिप्लाई नहीं देते हैं, लोग शांत हो जाते हैं। तो कम से कम कानूनी नोटिस वगैरह देना चाहिए, तो कम से कम कुछ तो मालूम पड़ना चाहिए कि नहीं भाई है कुछ लोग जागरूक। जितना भी ये प्लान चल रहा है माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में, क्यों नहीं एक स्ट्रांग आवाज़ उठती है सबके साथ मिलकर के, जिससे इसको रोका जा सके। देखिए, इस पे जो है ना बड़ी तंजीमों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरीके का रोज़ खेल हो चुका है। शहर को बदनाम कर दो, आबादियों को बदनाम कर दो, तो कहीं ना कहीं अब इस पे बड़े लोगों को भी इंटरफेयर करना पड़ेगा। ये रोज़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, रोज़ाना बात करना समझ के बाहर है। और ये जब तक
आगे का चुनाव नहीं हो जाता है, जब तक ये चलता रहेगा। भाई साहब, अभी आपने बड़ी तंजीमों की बात की, जमीयत-उल-उलमा, जमात इस्लामी की खामोशी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उनको बोलना चाहिए, वो तो हमारे मतलब समझ जाइए सर्वे सर्वा है, उनको तो फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। बात ये नहीं कि क्या नाम है वो लड़का जो था शाहनवाज, वो उसने क्या किया क्या नहीं किया, तो उसके देखना चाहिए कि वो क्या है, सच्चाई है या झूठ है या फेक है। जो आजकल चलता है, एक मरतबा डाल दो जेल में, अपना 2 साल के बाद सब बरी छूटते हैं। तो इस पर जमीयत-उल-उलमा तो काम करती है, नो डाउट, जमात इस्लामी भी काम करता है, लेकिन पता नहीं कि इस मामले में खामोश है, जबकि हमारी बहुत अच्छी जमातें हैं, ये काम करती हैं। मेरे समझ में नहीं आता चुप क्यों। राजनीतिक माहौल के हिसाब से धर्मांतर मामले में क्या ये लगता है कि ये साजिश या कोई माहौल बनाने की उम्मीद की जा रही है? देखिए, कर्नाटक में सारे माहौल बन गए और इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ये सरकार के पास। ये इसी तरीके की बात आखिरी तक करते रहेंगे। फसादात पैदा किया जाएगा, फसादात होगा, मतलब अभी हर चीज़ में एक मुसलमान एंगल लाया जाता है। ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, देश के 400-500 लोग एक जगह पे मर गए, उसमें भी कहीं ना कहीं से एक मस्जिद ढूंढ के लेके आई गई। तो ये हर एंगल को कहीं ना कहीं माइनॉरिटी से जोड़ने का काम है और इसी को वोट बैंक समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देशवासी जो है हमारे मुल्क का, वो होशियार हो चुका है, इतना तो अब जान चुका है कि बीजेपी के लिए मुसलमान वोट बैंक है। मुसलमान माइनॉरिटीज़ के लोगों को बोलो, उनके ऊपर कुछ ना कुछ वो करो, हमको वोट मिल जाएगा। लेकिन अब नहीं चलेगा ये देश में। कई सारा खेल ये 2024 को लेकर तो 100% मुझे तो ये अब तो हर चीज़ में, चाहे जादव साहब दरगाह ढूंढने आए थे, चाहे जो मेरे को तो यही दिखता है कि 24 का खेल है। मुमरा का नाम बदलने के लिए आ गए थे कभी कुछ लोग। उत्तर प्रदेश से जो तार या मुहर्रम जोड़े गए हैं, तो क्या इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी कुछ हो सकता है या अभी तक? नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हमारे पुलिस स्टेशन ने या हमारे डीसीपी ने तो बता दिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है हमारे उसमें। अब यूपी के अंदर तो अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है ना, यूपी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर हमने नोटिस दिया है ना, तो हो सकता है हमको कोई नोटिस आ जाए, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है। हमको नोटिस आ जाए कि आप पता नहीं कौन सी डकैती में थे, आइए। तो इस तरीके का हालात है उत्तर प्रदेश के। मेरी सैयद भाई से बात हुई थी, तो भाई साहब ने बताया कि अपने को क्या करना चाहिए। हमने बैठ के डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद में ऐसा है कि इन पर एक लीगल नोटिस दी जाए। तो लीगल नोटिस पे मैं मेरे कलीग के साथ में बैठ के जब उसको सर्च करने के बाद में ऐसा पता चला कि मेरठ के अंदर भी एक सेम न्यूज़ ऐसी छपी है, राजस्थान के अंदर भी ऐसी चीज़ छपी है, और तमिलनाडु पे हमारे को फ़िलहाल इतनी चीज़ें मिली है। और कोर्ट के अंदर भी टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर के अंदर ऐसी चीज़ें आई थी कि इनके ऊपर कोई चीज़ों का कोई प्रूफ एविडेंस नहीं मिला। खैर, मिला नहीं मिला वो उनका पार्ट है, लेकिन 400 धर्मांतरण यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम जो रहते हैं ना, हमारे इधर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। तो कोई भी दूसरे बच्चे जो कॉल सेंटर में काम करते हैं और दूसरी जगह पे, दीगर जगहों पे काम करते हैं, हम भी एडवोकेट हैं और कोर्ट में काम करते हैं, तो काफ़ी हमारे से कलीग्स है। तो इसके अंदर से जो होता है ना, तो लोगों के दिमाग के अंदर एक दूसरे के लिए जो है वो गलत व्यू जाता है। माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि इनके साथ मत रहो, इनके साथ मत रहो। तो हमारा ये बोलने का मकसद ये था, नोटिस देने का मकसद ये था कि मुमरा एक ऐसा शहर है जहाँ आज तक के कभी किसी जात पात के ऊपर झगड़ा नहीं हुआ, और इंशाल्लाह कभी होगा भी नहीं, क्योंकि हमारी सोच बड़ी अलग है। इसके हिसाब से ये कि बाकी बच्चों लोग को इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह सैयद भाई के माध्यम से इसको जो है वो ऑन रिकॉर्ड पर लाएंगे कि ऐसा कोई 400 धर्मांतर मुमरा के अंदर कहीं हुआ ही नहीं है। ये किस किस को नोटिस दिया गया है? ये नोटिस जो है यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ को, कमिश्नर को और डेप्यूटी कमिश्नर को, इन तीन जो मेंशन क्या किया? सर, नोटिस में क्या मेंशन किया गया? नोटिस में मेंशन ये किया कि आपने जो फॉल्स एलिगेशन 400 का लगाया हो, ठीक है, आप इस चीज़ को प्रूफ करो महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो आप हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे कि इतने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, आप अगर सेकेंड वे पे चेक करेंगे तो यहाँ से भी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं।
तो हम उसके इशू पे नहीं जा रहे, वो ठीक है, जो कन्वर्टर है वो उनका अलग पार्ट है, लेकिन इसके तो आप इस चीज़ को प्रूफ करो ना, क्योंकि एक शहर है जहाँ तकरीबन 80% जो है वो मुसलमान है, 20% ही है। आप किसी भी जो रनिंग के अंदर न्यूज़ चला लो, किसी हिंदू को नॉन मुस्लिम को आप पकड़े पूछ लो, मैं तो ये हिंदू मुस्लिम करते करते हम तो हिंदुस्तानी हैं, आप किसी को पूछ लो क्या कभी ऐसा हुआ क्या? हमारे भी दोस्त हैं, हमने कभी उनको नहीं बोला कि तुम मुसलमान बन जाओ। तो ऐसे के अंदर जो है यहाँ शहर का माहौल जो है वो ख़राब होने की बात है। यहाँ पर मुमरा के अंदर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले भी काम करते हैं, जो छोड़ के चले जाते हैं वो दूसरों की महफिल में आते हैं, 10 बार सैयद भाई के ऑफिस पे आते हैं। क्यों आते हैं? तो ये हमारा रिलेशन और हमारी मोहब्बत की वजह से आते हैं। अभी भी ने एक न्यूज़ में देखा, एक ट्रेन के अंदर 20-25 लड़के लोग को जो कुछ भुसावल पुलिस में, तो ये बाद में उसका सेकंड फेज बाहर आया तो कुछ और ही निकला, मुसलमान था तो बोले बस न्यूज़ बना दो और केस करो। तो मैं चाहता हूँ इसके लिए इसका जवाब नहीं आता तो क्या किस आगे कोर्ट की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए क्या होता है, लोग न्यूज़ पर आके बोलते हैं, ऑन पेपर कोई काम नहीं करते। आपकी दुआओं से, सैयद भाई की दुआओं से अल्लाह ने हमको एडवोकेट बनाए शहर का, तो इस शहर के छोटा सा एक काम करने की ऐसी वैल्यू है। हाँ, सैयद भाई ने हमारे को बोले तुम करो, हम तुम्हारे साथ है, क्योंकि इस चीज़ पे किसी का सपोर्ट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे उन्होंने बता दी कि यूपी में क्या चलता है और क्या आता है, तो उन्होंने हमारे को हिम्मत दी, हमने इस चीज़ की जो है उनको नोटिस दी, आगे जैसा भी रहेगा उसका रिप्लाई। ऐसी तमाम खबरों जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।